गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा था, इसके बाद हमने अवध के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैसूर के बारे में पढ़ा, और अब हम बात करेंगे इसके बारे में, बंगाल के बारे में, क्योंकि मेन जो है हमारे ब्रिटिशर्स का जो पहले गवर्नर है वो बंगाल के ही रहे हैं, तो बंगाल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बंगाल के अंदर होते हैं गवर्नर हमारे, जिनका नाम था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान जो है वो उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर होते हैं। इवन बंगाल के अलावा जो है उड़ीसा के भी गवर्नर होते हैं ये, और ये अपनी कैपिटल जो है बंगाल की शिफ्ट करते हैं ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 1727 में। उसके बाद बनते हैं शुजाउद्दीन जो है इनको गवर्नरशिप मिल जाती है बिहार की भी। ओके, और बाय द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम रंगीला राजा भी था। ठीक है, तो ये जो है रंगीला राजा जो होते हैं ये गवर्नरशिप दे देते हैं बिहार की शुजाउद्दीन को। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पर सरफराज खान। सरफराज खान जो है इनको मार दिया जाता है, किसके द्वारा? अलावर्दी खान जो है ये मार देते हैं किसको? इसको क्या बोलते हैं इसको, शुजाउद्दीन के बेटे होते हैं सरफराज को ये मार देते हैं। ठीक है, और खुद वो नवाब बन जाते हैं। ठीक है, पहले मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है, उसके बाद शुजाउद्दीन आए। शुजाउद्दीन के बाद जो है इनके बेटे होते हैं सरफराज खान, जिनको अलावर्दी खान जो है वो मार देते हैं और खुद वो नवाब बन जाते हैं। ठीक है, अब बन के अलावर्दी खान जो है ये जो रंगीला राजा होते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला है ना, इनको जो है ब्राइब देते हैं और खुद जो है ये एक फरमान जारी करवाते हैं उनसे। और जो इंग्लिश और फ्रेंच है इनकी फोर्टिफिकेशन जो है कलकत्ता और चंद्रनगर के अंदर जो है उनको बंद करवा देता है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे उस टाइम पे, मैंने बताया था कि फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, फोर्ट्स बना रहे थे, तो उनको जो ये बंद करवा देता है, इंग्लिश और फ्रेंच की फोर्टिफिकेशन जो है ये बंद करवा देता है अलावर्दी खान। अब अलावर्दी खान के जो है ये नाती होते हैं सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज उद दौला यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये थे हमारे शुजाउद्दीन। ये शुजाउद्दीन अलग है, ये सिराज उद दौला है। सिराज उद दौला जो है ये अलावर्दी खान के ही नाती होते हैं। यहाँ से मेन स्टोरी जो है वो हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, ओके। ये बनते हैं हमारे सिराजुद्दौला जो हैं, ये बन जाते हैं हमारे यहाँ पर। इनका रूल आ जाता है कहाँ पर? हमारे बंगाल के अंदर। ठीक है, और फरमान के अंदर क्या था कि 1777 के अंदर जो फरमान हुआ था उसके अंदर ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे अपने गुड्स को बंगाल में विदाउट एनी टैक्स। ठीक है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और उनके पास राइट था वो पासिस और दस्तख्त जो है वो इशू करते थे। ठीक है, दस्तख्त क्या होते थे? ये पासिस ही थे जिससे ये फ्री जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते थे वहाँ पे। ठीक है, और जो कुछ ऐसे कंपनी के सर्वेंट थे जो यहाँ पर मिसयूज़ कर रहे थे इन दस्तख्त का। ठीक है, ओके, समझ आई बात? ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला होते हैं ये मतलब एक अच्छे होते हैं, मतलब रूलर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंग्लिश की फैक्ट्री जो होती है कसिमबाज के अंदर उसको सीज कर लेते हैं। ठीक है, और कलकत्ता पहुंचते हैं। वहाँ पे कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम, मैंने आपको पढ़ाया था, कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम है, उसको ये जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है ये भी हमारी जुड़ी हुई है किससे? बैटल ऑफ प्लासी से, और उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, ये मैं बाद में पढ़ाती हूँ, पहले बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाती हूँ कि उसमें हुआ क्या था। अब देखो, ये जो थे हमारे सिराजुद्दौला जो ये अच्छे एक रूलर थे। ठीक है, तो ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर करें, मतलब इनके रूल के अंदर। इनका बंगाल जो है, इनका पूरा बंगाल इनके अंदर था। ठीक है, तो ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये जो मिसयूज़ कर रहे हैं पासिस का, दस्तख्त का, ये ना करें। ठीक है, ओके, और फोर्टिफिकेशंस जो है वो भी ना करें। तो इसलिए जो है इनकी जो है इनकी बैटल हो जाती है किसके साथ? हमारे ब्रिटिशर्स के साथ, बैटल ऑफ प्लासे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है, इसकी डेट पूछी जाती है 23 जून 1757 को होती है हमारी बैटल ऑफ प्लासे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इंग्लिश की तरफ से होते हैं हमारे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जब उनको पता लगता है कि जो इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, जो सिराजुद्दौला है, इन्होंने क्या किया है ब्लैक होल ट्रेजेडी में? क्या था एक्चुअली, इन्होंने क्या किया था कि जब इन्होंने इनकी जो ये फैक्ट्री जो है इसको सीज किया था, इन्होंने कुछ बंदे थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको एक मतलब एक रूम था पूरा ब्लैक, मतलब बंद कमरा जैसा था, वहाँ के अंदर उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, और वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स मर जाते हैं। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए जो है यहाँ पे इंग्लिश की तरफ से जो है हमारे रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, जो हमारे बाद में जाकर के गवर्नर भी बनेंगे। तो वो उनको पता लग जाता है, तो वो वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर बदला लेने के लिए जाते हैं सिराजुद्दौला से। तो यहाँ पर लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और उसमें क्या होता है, सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं। ठीक है, ओके, तो इनको ये कंपेल इनको कर देते हैं कि उनकी सारी की सारी डिमांड्स को मानने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये देखो, ये भी एक अच्छे रूलर थे। ठीक है, और अच्छी खासी इनके पास आर्मी थी, लेकिन फिर भी ये हार जाते हैं। क्यों ऐसा हार क्यों जाते हैं ये रॉबर्ट क्लाइव से? क्योंकि इनके कुछ कमांडर इन चीफ थे और कुछ इनके अपने बंदे थे, जैसे कि मीर जाफर की बात की जाए। ठीक है, मीर जाफर, जिनका नाम मीर बख्श भी था। ठीक है, मानिक चंद जो थे इनके ऑफिसर इंचार्ज थे कलकत्ता के। अमीन चंद जो थे रिच सिख मर्चेंट थे। जगत सेठ थे। ठीक है, खादिम खान थे। ठीक है, ये कमांडर थे नवाब की आर्मी के, और नवाब जो कमांडर ही बिट्रे करेगा तो फिर क्या हो जाए, फिर कैसे चलेगी ना
लड़ाई कैसे चलेगी। तो ये सारे बंदे जो हैं, ये सारे के सारे जो हैं, ये इंग्लिश साइड हो गए, मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव की साइड हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, तो नवाब तो हारेगा ही हारेगा ना। तो ये इन्होंने इसको बिट्रे किया, इसलिए जो है यहाँ पर ये नवाब जो है वो हार जाते हैं। और ये बैटल ऑफ प्लेसी क्यों होती है, क्योंकि ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, उसके लिए ये होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है वो किससे रिलेटेड है, तो बैटल ऑफ प्लेसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है वो साइन की जाती है, ठीक है। ओके, ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है वो पहले साइन होती है, उसके बाद जो है बैटल ऑफ प्लेसी होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो दो नवाब के सोल्जर होते हैं, जिसका नाम था मीर मदन और मोहन लाल, जो हैं ये अच्छे तरीके से मतलब लड़ाई करते हैं उनके खिलाफ, ठीक है, मारे जाते हैं। और ये नवाब जो है ये इनको मार दिया जाता है बाय द मीर जाफ़र के सन होते हैं, जिसका नाम था मीरान, ठीक है। मीर जाफ़र का बेटा होता है जिसका नाम था मीरान, वो जो है नवाब को भी मार देते हैं, जिनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है। ओके, अब देखो अब क्या हुआ कि जब ये मारे गए तो जो मीर जाफ़र थे ये इनके कमांडर ही थे, किसके, सिराजुद्दौला के कमांडर थे मीर जाफ़र। तो इनको जो है एक पपेट नवाब बना करके जो है यहाँ पर बिठा दिया जाता है बंगाल के अंदर, ठीक है। अब मीर जाफ़र जो है ये हमारे पहले नवाब बनते हैं, कहाँ के, बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, ठीक है, कंबाइन था उस टाइम पे। और अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर पहले जो नवाब बनते हैं वो मीर जाफ़र बनते हैं। ओके, तो ये जो है ब्रिटिशर्स को फ्री ट्रेड राइट दे देते हैं, ठीक है। और फ्री ट्रेड राइट देते हैं बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, ठीक है। और फिर उसके बाद मीर जाफ़र के बाद जो है कौन आते हैं, उनके सन इन लॉ आते हैं, जिनका नाम था मीर कासिम, ठीक है। अब देखो मीर कासिम क्या करेगा। पहले हमने पढ़ा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के जो कमांडर थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, मीर जाफ़र, उन्होंने इनको धोखा दे दिया, ठीक है। ये जाकर के मिल गया अंग्रेज़ों के साथ, फिर इनको पपेट नवाब बना दिया गया। फिर आते हैं हमारे मीर कासिम, जो सन इन लॉ होते हैं किसके, मीर जाफ़र के, ठीक है। मीर कासिम की बात इस तरह से स्टोरी करके ना समझो, इसको समझ आ जाएगा आपको। मीर कासिम जो है ये बुरदान जीत देते हैं, मैदानपुर जीत देते हैं, चिटागांव जो है इन सबको जीत देते हैं, और अपनी कैपिटल जो है मुर्शिदाबाद से मोंगिया जो है यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मीर कासिम जो होते हैं ये मीर जाफ़र जैसे नहीं होते, ठीक है। उनको जो है ब्रिटिशर्स की जो ये चीज़ें हैं ये सही नहीं लगती कि हम उनके अंडर काम कर रहे हैं एक किस्म से, है ना। तो ये जो है ये उनको क्या बोलते हैं, इनको पता लग जाता है कि वो मिस कर रहे हैं, तो ये उनसे रिवॉल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स से, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जो है 3 जो है जगह की जो है यहाँ पर फोर्सेस लड़ती हैं हमारी। बात करते हैं कहाँ कहाँ से। यहाँ पर जो है नवाब ऑफ अवध जो है वो सिराजुद्दौला होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। शुजाउद्दौला, ये शुजाउद्दौला है, ये वो नहीं है, ये शुजाउद्दौला है। और मुगल एम्पर होते हैं शाह आलम। शुजाउद्दौला जो है बंगाल के होते हैं, नवाब ऑफ अवध होते हैं, और शाह आलम होते हैं दिल्ली से। ये 3 जो है ये अलाइंस बनाते हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लड़ाई करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर होती है हमारी यहाँ पर 22 अक्टूबर 1764 के अंदर जो यहाँ पर क्या होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जब लड़ाई हो जाती है लेकिन ब्रिटिशर्स फिर से जीत जाते हैं, और मीर जाफ़र जो है, ब्रिटिशर्स जो है मीर जाफ़र को फिर से थ्रोन पे बिठा देते हैं, ठीक है। ओके, मीर जाफ़र क्यों ऐसा था, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स की सारी बातें मानता था, इसलिए जो है ये बार बार मीर जाफ़र को ही बिठाते हैं। वापस मीर जाफ़र आ गया, लेकिन अब जब मीर जाफ़र की डेथ होगी, ठीक है, कहाँ गया, आफ्टर द डेथ ऑफ द मीर जाफ़र की जब डेथ होगी, ठीक है, और उनके जो बेटे थे वो यहाँ पर आ जाते हैं, जिनका नाम था निज़ामुद्दौला, जो है वो यहाँ पर थ्रोन पे बैठ जाते हैं, ठीक है। ओके, उनके साथ भी एक ट्रीटी जो है ये साइन करते हैं, और जिसमें जो है ये क्या कहते हैं कि उनकी जो आर्मी है उसको डिस्बैंड कर देते हैं। डिस्बैंड का मतलब होता है जितनी आर्मी है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि जो बंगाल है उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय द सूबेदार, ठीक है। सूबेदार है जिसको कंपनी ही नॉमिनेट करेगी, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, जब मीर जाफ़र की डेथ होगी तो उनके बेटे हैं निज़ामुद्दौला, उनके साथ ट्रीटी साइन करी, और वहाँ पे उनकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया, और कहा कि जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिप्टी सूबेदार करेंगे, जो कंपनी ही नॉमिनेट करेगी। मतलब इन द एंड रूल जो है वो कंपनी को ही करना है। वो इतनी पावरफुल हो गई थी इस टाइम पे कि वो सिर्फ एक पपेट नवाब चाहते थे जो उनकी बात माने, बस इसलिए, जिस तरह से मीर जाफ़र था, ठीक है। और वो ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पर रूल जो है वो नवाब्स करें, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि इन द एंड वो छोड़ते हैं, यार छोड़ो नवाब वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो है वो खुद जो है यहाँ पर गवर्नर बन जाते हैं बंगाल के। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है यहाँ से कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल। तो पहले गवर्नर जो है बंगाल के वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, 1765 के अंदर बने थे, ठीक है। ओके, आफ्टर द बैटल ऑफ द बक्सर, जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, जो शाह आलम सेकंड, क्योंकि ये तीनों बंदे जो है वो हार जाते हैं, शाह आलम थे वहाँ पे, ठीक है, सिराजुद्दौला थे यहाँ पर, ठीक है, और अवध के नवाब थे, ये तीनों जो है ये हार जाते हैं बैटल ऑफ बक्सर के अंदर। तो शाह आलम सेकंड जो है इनको सब्सिडी देते हैं 26 लाख रुपए की, और वहाँ पे भी ये दीवानी राइट जो है वो आरा और इलाहाबाद का जो है दीवानी राइट जो है वो सिक्योर कर लेते हैं। अब दीवानी राइट के अंदर जो था ये था कि ब्रिटिशर्स जो है वो रेवेन्यू जो है कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसका जो है द इंपॉर्टेंट आउटकम जो है वो क्या था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर क्या हुआ,
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो अगस्त 1765 को साइन होती है। तो इसमें क्या था, इंग्लिश जो है इनको दीवानी राइट मिल जाता है। दीवानी राइट मैंने आपको बताया, राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ठीक है। बंगाल का भी, बिहार का भी है और उड़ीसा का भी, और 26 लाख जो है वो ऐसे सब्सिडी उनको देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश करी थी, ठीक है, 1765 में, जहाँ पर कंपनी के पास ये राइट था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, ठीक है। कंपनी के पास पूरा राइट था कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, लेकिन जो निजामत राइट का मतलब हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नवाब ही करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, पपेट नवाब इनको चाहिए था कि एडमिनिस्टर जो है वो नवाब ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करेगी कंपनी, ठीक है। और उसके बाद जो है वैरेन हेस्टिंग्स आते हैं। वैरेन हेस्टिंग जो है वो ड्यूअल सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था उसको खत्म कर देते हैं 1772 के अंदर, ठीक है। और वैरेन हेस्टिंग जो है वो हमारे पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में याद रखना, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, एंड जो हमारे वैरेन हेस्टिंग्स ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया सारा। तो सारी की सारी हमने देख ली स्टेट्स किस तरह से जो है यहाँ पर रूल था, और बाद में जो है ब्रिटिशर्स आ गए। अब यहाँ से जो है कंपनी जो है ये फ्लरिश करना स्टार्ट हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है गवर्नर बनेंगे, फिर वाइस राइस बन जाएंगे, ठीक है। उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर बाय बाय।